ऑस्ट्रिया के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी अहलिया के साथ 28 जून 1914 को बोस्निया हर्जेगोविना में शाही फौज का मुआयना कर रहे थे। ये वो ज़माना है जब सर्बिया आज़ाद रियासत बन चुकी थी और ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में मौजूद सर्ब इलाकों के कौम परस्त सर्बिया में शमूलियत की तहरीक चला रहे थे। इस दौरान सर्ब कौम परस्तों की कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ गई थी। इसी वजह से सरायवो के इलाके में वली अहद आर्च ड्यूक की आमद के मौके पर बहुत से खतरात मंडला रहे थे। खतरात के बावजूद ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया हर्जेगोविना पहुंचे थे और बिलाखिर वो अनहोनी हो गई जिसका खतरा था। आर्च ड्यूक जब फौजी दस्तों का मुआयना कर रहे थे तो इसी दौरान एक बोस्नियाई सर्ब कौम परस्त गेओ रेलो प्रिंसिप ने वली अहद और उनकी अहलिया को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये कत्ल एक चिंगारी साबित हुआ जिसने 20वीं सदी में एक आलमी जंग का इलाव भड़का दिया। 80 लाख से जायद फौजी और 66 लाख आम शहरी इस जंग की भेंट चढ़ गए। जुलाई 1914 में शुरू होने वाली पहली जंग अजीम तकरीबन 4 साल तक जारी रही और 11 नवंबर 1918 को इख्तिताम पर पहुंची। ये इंसानी तारीख की हलाकत खेज जंगों में से एक थी। स्पेंसर सी टकर के मुरत्तब करदा यूरोपियन पावर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इस जंग में शामिल होने वाले 60% फौजी हलाक हुए थे। अमेरिका में इस जंग के खात्मे के दिन को वेटरन्स डे कहा जाता है। इस दिन पहली आलमी जंग और 1945 में ख़त्म होने वाली दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लेने वाले अमेरिका के फौजियों को खिराजे अकीदत पेश किया जाता है। अहम बात यह है कि अमेरिका इन दोनों ही जंगों के आगाज से उनमें फरीक नहीं था, बल्कि बदलते हालात की वजह से इनमें शामिल हुआ। पहली आलमी जंग में अमेरिका इत्तेहादी कुव्वतों के साथ यूरोप में क्यों लड़ा? इसका पस मंजर समझने के लिए आर्च ड्यूक के कत्ल के वक्त यूरोप में पैदा शुदा हालात को समझना जरूरी है। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली आलमी जंग जिसे लड़ने वाली यूरोपीय कुव्वतों ने जंगे अजीम का नाम दिया था, बुनियादी तौर पर यूरोप की बड़ी कुव्वतों में जारी ताकत की कशमकश का नतीजा थी। ताकत की इस रस्साकशी में 2 बड़े वाज़े गिरोह बन चुके थे। एक गिरोह ट्रिपल एटेंट कहलाता था जिसमें सल्तनत बरतानिया, रूस और फ्रांस शामिल थे, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत और इटली को ट्रिपल अलायंस कहा जाता था। बाद ट्रिपल एटेंट इत्तेहादी अफवाज और ट्रिपल अलायंस महवरी कुव्वतों का गिरोह कहलाए। यूरोप की इन सल्तनतों में सबसे ताकतवर बरतानिया, रूस और जर्मनी थे, जो दुनिया में नौ आबादियात को वसअत देने और अपनी कुव्वत बढ़ाने में मसरूफ थे। मौरखीन के मुताबिक 19वीं सदी के इख्तिताम तक ये सल्तनतें मुस्तहकम हो चुकी थीं, जिसके बाद उन्होंने यूरोप में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए नए इत्तेहादी भी बनाना शुरू कर दिए थे और ये सल्तनतें पेशकदमी के लिए किसी मौके की ताक में थीं। इन कुव्वतों के माबैन ताकत की इसी कशमकश की वजह से आर्च ड्यूक के कत्ल से शुरू होने वाली लड़ाई एक आलमगीर खूंरेज जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। इस कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार दिया और उसके खिलाफ महाज़े जंग खोल दिया। पहली आलमी जंग की तारीख मुरत्तब करने वाले बरतानवी मौर्रख माइकल होवर्ड ने अपनी तसनीफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लिखा है कि 20वीं सदी के आगाज ही में यूरोप में कौम परस्ती की तहरीकें उरूज पर थीं। उनके मुताबिक सर्बिया की आज़ादी के बाद यूरोप में बसने वाली स्लावी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वालों में भी स्लावक कौमियत परस्ती की तहरीकें जोर पकड़ रही थीं। सर्बिया की आज़ादी की सूरत में स्लावक कौम परस्तों की ताकत पहले से दो चंद हो चुकी थी, इसलिए आर्च ड्यूक के कत्ल के बाद स्लावक कौम परस्ती के खतरे से निमटने का एक जवाब ऑस्ट्रिया के हाथ आ गया था।
सर्बिया को चूंकि रूस की पुष्टपनाही हासिल थी, इसलिए ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ कोई कदम उठाने से कबल जर्मनी के कैसरो-लहेलम डोम से रूस की मुदाखलत की सूरत में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी चाहता था। ये यकीन दहानी हासिल करने के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया। 29 जुलाई को जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के दारुल हुकूमत पर बमबारी शुरू की तो सर्बिया के इत्तेहादी रूस की फौजों ने मदद के लिए पेशकदमी शुरू कर दी। रूस के जंग में शामिल होने के साथ उसका इत्तेहादी फ्रांस भी जंग में कूद पड़ा। जर्मनी और फ्रांस यूरोप में पहले ही दो रिवायती हरीफ बन चुके थे और इसी वजह से फ्रांस ने रूस के साथ इत्तेहाद बनाया था। इसलिए फ्रांस के मैदान में आते ही जर्मनी भी इस जंग का फरीक बन गया। 3 अगस्त 1914 को फ्रांस और जर्मनी के दरमियान भी जंग का आगाज हो गया। बरतानिया के नेशनल आर्काइव के मुताबिक उस वक्त अपनी वसी और अरीज सल्तनत को संभालना बरतानिया की पहली तरजीह थी और वो इलाकाई तनाज़ात से अपना दामन बचा रहा था। इसीलिए उस दौर को बरतानिया की तन्हाई यानी स्प्लेंडेड आइसोलेशन का दौर भी कहा जाता है। बरतानिया के इस तर्ज अमल की वजह से जर्मनी को भी यही तवक्को थी कि बरतानिया ट्रिपल एटेंट में शामिल होने के बावजूद जंग से लाताल्लुक रहेगा। अलबत्ता जब जर्मनी ने बरतानिया से फ्रांस को निशाना बनाने के लिए बेल्जियम से गुजरने में मदद चाही तो बरतानिया ने साफ इनकार कर दिया। बेल्जियम को यूरोपीय कुव्वतों ने 1839 में होने वाले मुआहिदा लंदन के तहत एक आज़ाद मुल्क तस्लीम किया था और उसके दिफा की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। जर्मनी का मुतालबा था कि फ्रांस पर हमला आवर होने के लिए बेल्जियम से उसे रास्ता फराहम कर दिया जाए और इसके लिए बरतानिया मुआहिदा लंदन को नज़रअंदाज कर दे। बरतानिया के नेशनल आर्काइव के मुताबिक बरतानिया को इस खतरे का एहसास था कि बेल्जियम की बंदरगाहें उसकी बंदरगाहों से नज़दीक हैं। जर्मनी उस वक्त एक ताकतवर बहरी कुव्वत खड़ी कर चुका था, इसलिए बेल्जियम में जर्मनी की मौजूदगी खुद बरतानिया के लिए भी खतरे का बायस हो सकती थी। इसलिए बरतानिया ने जर्मन फौजों को बेल्जियम से गुजरने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। 4 अगस्त 1914 को जब जर्मनी ने फ्रांस पर बेल्जियम के रास्ते हमले का आगाज़ किया तो उसके चंद ही घंटों बाद सल्तनत बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उस मौके पर जर्मनी के हुक्मरान कैसरो-लहेलम ने कहा था कि बरतानवी कितने अहमक हैं कि एक कागज़ के टुकड़े के पीछे जंग में कूद पड़े हैं। तारीखदान माइकल होवर्ड के मुताबिक जब जंग का आगाज हुआ तो उसमें शामिल यूरोपीय ममालिक में रहने वालों का ख्याल था कि लड़ाई उनके ममालिक की कामयाबी पर ख़त्म होगी। ये चूँकि यूरोप में कौम परस्ती के उरूज का दौर था, इसलिए जंग शुरू होने पर एक तरह की खुशी मनाई गई। मौरखीन के मुताबिक जर्मनी इस जंग के लिए सबसे ज़्यादा तैयार था। जर्मनी की फौजी क़यादत श्लैफन मंसूबा बना चुकी थी, जिसमें बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को फतह करने की हिकमत अमली बनाई गई थी। जंग शुरू होने के बाद रूस की तवज्जो ऑस्ट्रिया पर मरकूज थी, जबकि जर्मनी का हदफ फ्रांस था। बेल्जियम पर हमले के बाद जर्मनी की पेशकदमी जारी थी और श्लैफन मंसूबा तकमील के करीब था। अलबत्ता फ्रांस की फौज पेरिस के करीब मार्न की खूंरेज जंग में जर्मनी की पेशकदमी रोकने में कामयाब हुई। साल 1914 के इख्तिताम तक जंग में 10 लाख फौजी मारे जा चुके थे, लेकिन इत्तेहादी या महवरी कुव्वतों में से किसी को बरतरी हासिल नहीं हुई थी। अपनी बरतरी के लिए फरीकैन ने जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। इस जंग में पहली मर्तबा मैदान में टैंक लाए गए और आखिर में इंसानी तारीख की हौलनाक तरीन मोर्चा बंद लड़ाइयाँ भी हुईं और जंग का दायरा फैलता रहा। नवंबर 1914 में तुर्की में कायम सल्तनत उस्मानिया भी जर्मनी के इत्तेहादी के तौर पर इस जंग में शरीक हो गई थी, जिसके बाद पहली आलमी जंग का दायरा मशरक़ वस्ता तक फैल गया। मगरिब में फ्रांस और बेल्जियम उसकी लपेट में आ चुके थे।
तुर्की के इस जंग में शामिल होने के बाद 1916 की इब्तिदा में इत्तेहादी अफवाज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। आगे चलकर जर्मनी और बरतानिया में मगरबी महाज पर घुमसान की लड़ाई हुई, अलबत्ता कोई फरीक फैसला कुन कामयाबी हासिल नहीं कर सका। मशरकी महाज पर जर्मनी को बरतरी हासिल थी और 1917 में बाल्शेविक इनकलाब आने के बाद रूसी फौज तितर बितर हो रही थी। रूस में इनकलाब आने के बाद नई हुकूमत ने जर्मनी से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया था। अमेरिका के सदर वुडरो विल्सन ने 1914 में पहली आलमी जंग के आगाज पर गैर जानिबदार रहने का फैसला किया था। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मुताबिक गैर जानिबदार रहने के फैसले पर अमेरिका में तुंदो तेज बहस भी हुई। जंग के दौरान अटलांटिक में आबदोजों के हमले तेज हो गए थे और जर्मनी बरतानिया की बहरिया को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। 5 मई 1915 को जर्मन बहरिया की आबदोज ने बरतानिया के एक मुसाफिर बरदार बहरी जहाज लुज़ितानिया को वार्निंग दिए बगैर निशाना बनाया। इस हमले में 120 अमरीकी शहरी हलाक हुए, जिस पर अमरीका में शदीद रद्द अमल सामने आया। अमरीका और मैक्सिको के ताल्लुकात में कशीदगी पहले से चली आ रही थी, जबकि जर्मनी लातीनी अमरीका में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैक्सिको को अहम तसव्वुर करता था। जर्मनी ने अमरीका और मैक्सिको के ताल्लुकात में भी दखल अंदाजी की कोशिश की। इसकी वजह से 6 अप्रैल 1917 को अमरीका ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग किया और इत्तेहादियों के कैंप में शामिल हो गया। अमरीका ने जंग में शरीक होने के बाद इत्तेहादियों की मदद के लिए 10 लाख फौजी यूरोप भिजवाए। अमरीका की जंग में शमूलियत से मगरबी महाज पर इत्तेहादियों का पलड़ा भारी हो गया। जंग में वसाइल इस्तेमाल होने की वजह से जर्मनी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके अलावा जर्मनी की बर्री फौज और बहरिया में भी बगावत की लहर उठ रही थी। नवंबर 1918 तक जर्मन फरमारवा केसर का फौज पर कंट्रोल खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो हॉलैंड चले गए। बर्लिन में सोशल डेमोक्रेट्स ने इक़्तिदार संभाल कर जर्मनी को जमहूरिया बनाने का ऐलान कर दिया और इत्तेहादी अफवाज को जंगबंदी की पेशकश की। इस तरह 1918 में 11 नवंबर को दिन 11 बजे मगरबी महाज पर जर्मन तोपें खामोश हो गईं और जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया। जंग के बाद तवक्को की जा रही थी कि मुस्तकबिल में बड़ी जंगों की पेशबंदी हो जाएगी। अलबत्ता 1919 में जंग के बाकायदा खात्मे और क़याम अमन के लिए वर्साय में जो मुआहिदा हुआ, उसमें जर्मनी को इंतहाई सख्त शराइत तस्लीम करना पड़ी। इसने दूसरी आलमी जंग की बुनियाद रखी। इस जंग में लाखों जानें गईं, सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की बुनियाद रखी गई, मशरक़ वस्ता का नक्शा तब्दील होना शुरू हुआ, आर्मीनिया में नस्ल कुशी हुई और सबसे बढ़कर जिस जंग को तमाम जंगों का खात्मा समझा जा रहा था, वो एक और आलमी जंग का पेश खैमा साबित हुई। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोस से महजूज होते रहें।